पीएलसी में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होता है कंट्रोलर। कंट्रोलर का क्या मतलब है कि सर जैसे कोई भी आपने मान लो डाटा दे दिया, एक इनपुट दे दिया पीएलसी को, सही है ना, तो उस वो जो पीएलसी जो होता है वो किस तरीके से उस डाटा को एग्जीक्यूट करेगा, किस तरीके से उस डाटा को अपने पास बुलाएगा, किस तरीके से उसको मेमोरी में स्टोर करेगा, कैसे रीड करेगा, कैसे राइट करेगा, कैसे इंटरप्ट करेगा। ओके, तो इन सब वर्क को करने के लिए, इन सब काम को करने के लिए एक कंट्रोलर का होना बहुत जरूरी है। जैसे मान लो कोई एक ऑफिस है ना, एक ऑफिस है। अब ऑफिस में सब लोग अंडर में काम करते हैं, आपका क्या होता है, एक बॉस होता है। तो वो जो बॉस जो है वो आपका क्या है, कंट्रोलर है। वो आप सबको क्या करता है, कंट्रोल करता है, कम्युनिकेट करता है। सही बात है नहीं है? इनपुट आएगा तो उसको मुझे किस तरीके से ऑपरेट करवाना है सिस्टम को लेके, तो वो आपका वर्क कौन करेगा, कंट्रोलर करेगा। क्लियर है? अब देखो दो चीजें हैं। जैसे अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा माइक्रो प्रोसेसर, तो माइक्रो प्रोसेसर का जो काम होता है वो डिवाइस होती है आपकी 8085 डिवाइस। होती है कि नहीं होती है? बिल्कुल सही है। जबकि माइक्रो कंट्रोलर जो होता है ये होता है आपका 8051। आप बोलोगे सर ये 8051 और ये 8085 क्या है? क्लियर है? तो बेटा ये चिप्स जो है, आपकी जो चिप बनाई जाती है उन चिप्स के नेम है ना। 8085 आपकी माइक्रो प्रोसेसर है और 8051 आपका माइक्रो कंट्रोलर होता है। क्लियर है कि नहीं है? बिल्कुल सही है, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो। अब आज हमें यह पढ़ना है कि माइक्रो कंट्रोलर वर्क कैसे करता है, क्या क्या इसके वर्क है और ये किस किस तरीके से हमारे सिस्टम का बिहेवियर करता है। तो ये सब जानने के लिए पहले इस ये जो चिप है 8051, ये चिप ही आपकी क्या है, माइक्रो कंट्रोलर है पूरी की पूरी। तो पहले इस चिप के बारे में अपन समझते हैं कि इस चिप के कितने पिन्स होते हैं, इस पे कितने इनपुट होते हैं, कितने आउटपुट होते हैं, क्या इसका वर्किंग का बिहेवियर रहने वाला है। तो अगर आप इसका पिन डायग्राम समझ गए, अगर आप इसके चिप का बिहेवियर समझ गए, तो आपको पूरा का पूरा माइक्रो कंट्रोलर तुरंत याद हो जाएगा, तुरंत पता लग जाएगा कि भाई माइक्रो कंट्रोलर का बिहेवियर क्या है। 8051 माइक्रो कंट्रोलर क्या बोल रहे हैं भाई साहब, जो बोल रहे हैं सारी बातों को देखते हुए चलो। क्या बोल रहे हैं कि द 8051 माइक्रो कंट्रोलर इज द वन ऑफ द बेसिक टाइप ऑफ माइक्रो कंट्रोलर। क्लियर है? तो ये आपका क्या है, एक माइक्रो कंट्रोलर है। देखो माइक्रो वर्ड का मतलब क्या है कि ये जो वर्किंग का इसका जो प्रोसेस होता है वो वर्किंग का प्रोसेस काफी ज्यादा फास्ट होता है। कैसे फास्ट होता है आगे आपको पता लग जाएगा। देखो जरा ध्यान से, इट्स डिजाइन बाय द इंटेल कंपनी, ये इसकी हिस्ट्री है कि माइक्रो कंट्रोलर, जैसे माइक्रो प्रोसेसर जो बनाया गया था वो सबके पहले बनाया गया था 1970 में। कब बनाया गया था? 1970 में। पीएलसी जो बनाया गया था वो सबके पहले आपका डिजाइन हुआ था 1968 में। क्लियर है? डिक मोरले भाई साहब के द्वारा। और 1970 में क्या बनाया गया था? माइक्रो प्रोसेसर बनाया गया था। इसी तरीके से माइक्रो कंट्रोलर सबके पहले बनाया गया 1980 में। किसके द्वारा? इंटेल कंपनी के द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया था? इंटेल कंपनी के द्वारा। अब देखो ये माइक्रो प्रोसेसर की ये भी एक चिप है, माइक्रो कंट्रोलर ये भी एक चिप है ना। 8051 भी एक चिप है और 8085 भी एक चिप ही है भाई। सही बात है नहीं है? अब चिप है तो ये जो डिजाइन करते हैं, ये डिजाइन करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बंदे। सही है ना? हम इलेक्ट्रिकल वाले हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, तो इलेक्ट्रॉनिक्स वालों में काम होता है चिप बनाना, ये सब काम करना। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स वालों ने बनाया गया था। अब इंटेल कंपनी, आप जानते होंगे ये वर्ड इंटेल, इसका नाम आपने बहुत अच्छे से सुना होगा, आपके कॉलेज वगैरह में आते हैं प्लेसमेंट्स के लिए, आते हैं कि नहीं आते हैं? इंटेल कंपनी पूरी की पूरी एक आपकी जो होती है वो आपके किसके, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट के ऊपर वर्क करती है। क्लियर है ना? तो सबके पहले इंटेल कंपनी ने ही बनाया था। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक्स में जो चीजें खोजी गई थी, माइक्रो कंट्रोलर बहुत बाद में आया है ना। पहले इंटेल कंपनी में क्या क्या था? तो सबके पहले जैसे आपको याद होगा तो सबके पहले पीएन जंक्शन डायोड बने थे। क्लियर है नहीं है? पीएन जंक्शन डायोड बनने के बाद में फिर आपके क्या बने, बीजेटी बने, है ना, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बने, बीजेटी बने। फिर बीजेटी के बाद में आपके कौन बने, मॉसफेट बने। बने कि नहीं बने, है ना? तो ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें क्या है? तो ये आपके पीएन जंक्शन, बीजेटी, मॉसफेट, ये सब क्या है? ये सब एक कंट्रोलिंग डिवाइसेज है। कैसे कंट्रोलिंग डिवाइस है? याद है आपको? बीजेटी को हम स्विचिंग के लिए यूज में लेते हैं, याद है ना? जैसे मान लो ये एक बीजेटी है ना, तो इसका बिहेवियर कुछ ऐसा होता है। बताओ होता है कि नहीं होता है? तीन चीज होती है इसमें, कलेक्टर होता है इसमें, एमिटर होता है इसमें, और क्या होता है, बेस होता है। अब अगर मान लो यहां पे आप लोगों ने एक वोल्टेज दे दिया VCC और इसको कर दिया यहां पे क्या, ग्राउंड कर दिया। सही बात है कि नहीं है? बिल्कुल है। अब यार एक बात बताओ, अगर मान लो करंट को इधर से इधर फ्लो कराना है, आपको कलेक्टर से एमिटर की तरफ फ्लो कराना है, तो क्या जैसे यहां पे VCC दे दो तुरंत करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा क्या? नहीं सर, फ्लो होना शुरू नहीं होगा। क्यों नहीं शुरू होगा?
कब तक शुरू नहीं होगा? जब तक शुरू नहीं होगा जब तक आप बेस को टर्न ऑन ना कर दो। मतलब अगर आप बेस पे इनपुट 1 दोगे तब जाके ये कनेक्शन स्विच जो होगा वो चालू होगा। अगर बेस को आप ऑन नहीं करोगे, बेस पे इनपुट नहीं दोगे, तो ये आपका स्विच ऑन हो जाएगा क्या? नहीं होगा। सही बात है नहीं है? तो मतलब इसका बिहेवियर हो गया स्विच की तरह, बेस को ऑन किया तो स्विच बंद हो गया, मतलब कनेक्शन चालू। सही है? अगर बेस पे 1 नहीं दिया तो स्विच ऑफ रहेगा, मतलब कनेक्शन कट रहेगा। क्लियर है? तो ये क्या है? एक स्विच है। क्या है? स्विच है। और आपको पता है कि आपके बीजेटी वगैरह जो होते हैं इनकी स्विचिंग फ्रीक्वेंसी होती है वो काफी ज्यादा हाई होती है। पता है ना? बिल्कुल पता है। तो स्विचिंग फ्रीक्वेंसी हाई होने का मतलब क्या है कि वो फटाफट क्या कर सकते हैं? ऑपरेट कर सकते हैं। तो जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उसको प्रोसेस करने में लगने वाला टाइम उतना ही कम होगा। आप जानते हो ना कि F प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? 1/T होता है ना? अगर फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हाई है तो मतलब ऑपरेशन में लगने वाला जो टाइम होगा वो टाइम बहुत ज्यादा कम रहने वाला है। तो बीजेटी वगैरह जब एक चीज को कंट्रोल करेंगे, जब वो उनके ऊपर फ्रीक्वेंसी होगी तो उनकी हाई फ्रीक्वेंसी होने के बाद में उनका ऑपरेशनल टाइम काफी कम होता है ना? तो सबसे कम फ्रीक्वेंसी होती है किसकी? पीएन जंक्शन की। उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है किसकी? बीजेटी की। और उससे भी ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होती है? मॉसफेट की होती है। सही बात है? तो अधिकतर जो हम लोग यूज लेते हैं स्विचिंग डिवाइसेज में वो क्या यूज में लेते हैं? मॉसफेट। तो ये मॉसफेट भी एक तरीके से क्या हो गया? कंट्रोलर हो गया। तो पहले ये मॉसफेट वगैरह यूज में लिए जाते थे कंट्रोलर के लिए। अब आप जानते हो मॉसफेट 2 तरह के होते हैं। वो 2 तरह के होते हैं, पीमोस होता है, एनमोस होता है। एन टाइप का होता है, पी टाइप का होता है। होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल सही है। तो इन्हीं मॉसफेट वगैरह का यूज में लेके सबके पहले कंट्रोल डिजाइन किया गया था, कंट्रोलर बनाया गया था। और वो बनाया कौन सी कंपनी ने? इंटेल कंपनी ने 1980 में। तो दिस माइक्रो कंट्रोलर वाज द बेस्ट ऑन द हार्डवेयर आर्किटेक्चर एंड द डिलेड प्राइमरली यूज इन द एम्बेडेड सिस्टम टेक्नोलॉजी। क्लियर है नहीं है? तो ये सबके द्वारा ये जो आपका ये आपका हार्वर्ड आर्किटेक्चर है, इसके द्वारा ये बनाया गया था। ओके, एंड डेवलप द प्राइमरली यूज फॉर द एम्बेडेड सिस्टम। एम्बेडेड सिस्टम मतलब ऑन ऑफ वगैरह के लिए इस सिस्टम को सबके पहले यूज में लिया गया था। और ऑन ऑफ के लिए तो आप स्विचिंग डिवाइस भी यूज में ले सकते हो। तो इस वजह से इसको जब डेवलप किया गया तो ये डेवलप किया गया था एनमोस टेक्नोलॉजी से। मैंने बोला था मॉसफेट वगैरह की चीजों को ध्यान में रखते हुए सबके पहले कंट्रोलर बनाया गया था एक स्विचिंग डिवाइस के लिए। क्या एक स्विच कंट्रोलर होता है या नहीं होता है? बिल्कुल होता है। स्विच एक कंट्रोलर होता है। जैसे मान लो ये एक डीसी की बैटरी लगी हुई है, यहां पे ये बना दिया स्विच, और यहां पे आपका ये क्या लगा दिया आपने? ये बल्ब लगा दिया। एक क्या है बेटा? ये एक बल्ब है। सही है ना? अगर इस स्विच को आप ऑन करोगे तो ये बल्ब जलेगा, अगर इस स्विच को आप बंद कर दोगे तो ये बल्ब बंद हो जाएगा। तो हुआ ना कंट्रोलर? हुआ ना कंट्रोलर? कंट्रोल कर रहा है ना ये बल्ब के जलने को या बुझाने को। ये एक बेसिक कंट्रोलर हुआ। सही है ना? हमारा कंट्रोलर तो बहुत जबरदस्त काम करने वाला है प्रैक्टिकल लाइफ का, लेकिन सबसे पहले कंट्रोलर बनाने की सोचने की क्षमता यहां से आई है ना? और ये काम बहुत हाई फ्रीक्वेंसी से कौन करता था? मॉसफेट करता था। तो इसी मॉसफेट की वजह से एनमोस को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले इंटेल कंपनी ने क्या बनाया? 1980 में माइक्रो कंट्रोलर बनाया, 8051 डिवाइस बनाई। आगे चलो सुनो। Therefore, the Intel redesign सबके पहले इसको ध्यान में रखते हुए बनाया। फिर टेक्नोलॉजी आती गई, हम इसको और अपग्रेड करते गए है ना? तो अपग्रेड करते करते फिर हम 8051 ये हमारा फाइनल बना था, डेवलप्ड मॉडल एकदम जबरदस्त वाला बना है। सही है? ओके। तो फिर द डिजाइन द माइक्रो कंट्रोलर 8051 अपग्रेड करते करते हम यहां तक पहुंच गए। ओके, इट्स यूजिंग, इसमें सीमोस होता है। क्लियर है? जो वहां उसमें एनमोस होता है, इसमें सीमोस होता है। टेक्नोलॉजी एंड देयर अपडेटेड वर्जन कम विद इन द लेटर सी का मतलब होता है आपका कंपाइल्ड वर्जन या आपका नया वर्जन या आपका अपडेटेड वर्जन। ओके, तो देयर नेम फॉर द इंस्टेंट ऑफ द 8051C दिस इज द 8-bit माइक्रो कंट्रोलर। अब देखो, आप बोलोगे सर ये 8-bit माइक्रो कंट्रोलर का क्या मतलब है? ये मैं अभी बताता हूं, डोंट वरी। तो दीज लेटेस्ट माइक्रो कंट्रोलर रिक्वायर लेस पावर ऑपरेट एज कंपेयर टू देवर प्रीवियस वर्जन। अब इस चीजों को थोड़ा ध्यान से समझना। देखो क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझना। देखो, मान लो आपका मॉसफेट है। मॉसफेट भी ऐसा ही होता है भाई। यहां पे गेट सिग्नल होता है या नहीं होता है? होता है। सो ड्रेन होता है, सोर्स होता है नहीं होता है? बिल्कुल होता है। जब इसको आपको ऑन करना होता है तो आप गेट पे क्या देते हो? इनपुट देते हो। अगर आप गेट पल्स को हाई करते हो, 1 देते हो, तो ये स्विच ऑन हो जाता है। अगर यहां 0 दे देते हो तो ये स्विच ऑफ हो जाता है। लेकिन आपको गेट पल्स पे एक पावर देनी पड़ी है। हां, ये बात मैंने मानी कि ये पावर, ये वोल्टेज काफी कम होता है। जैसे बीजेटी में आप 0.7 का कट इन वोल्टेज देते हो कि नहीं देते हो? गेट पे देते हो ना, उसी जब ही जाके आपका क्या होता है? ऑन होता है। लेकिन 0.7 वोल्टेज भी कोई कम नहीं है।
आप देते जाओगे अगर आपने बहुत सारे बीजीटी यूज में लिए हैं तो वो जुड़ के 4-5 वोल्ट बहुत ज्यादा पहुंच जाएगा, पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा। अब सोचो, ये तो एक नॉर्मल एक डिवाइस को कंट्रोल करने वाला हो गया। आपका जो माइक्रो कंट्रोलर होता है ये तो काफी सारी चीजों को कंट्रोल करता है, सही है। तो ये जो चीजें थी पहले के जो स्विचिंग डिवाइसेस थी, प्रैक्टिकल लाइफ में उन सब में काफी ज्यादा पावर का कंजप्शन हो रहा था। तो हम लोगों ने क्या किया, एक ऐसी डिवाइस बनाई जो हाईली एफिशिएंट हो है और उसमें पावर का कंजप्शन भी कम हो। तो ये काम किया गया 8051 डिवाइस को बना के। क्लियर है? ओके, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज में लिया गया और ये सिस्टम उसने बनाया गया। दूसरी चीज ध्यान से समझने वाली बात है, दूसरी क्या है, मैंने आप लोगों को पीएलसी में बताया था कि हमारी जो पीएलसी होती है, इस पीएलसी में हम लोग क्या देते हैं, इनपुट देते हैं नहीं देते हैं? बिल्कुल सही है। अब इनपुट में पीएलसी में एक क्या होता है, यहां पे सीपीयू होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। तो सीपीयू के वहां पे टाइम पे मैंने दो चीजों की बात की थी, बसेज के बारे में बताया था नहीं बताया था? बिल्कुल बताया था। तो मैंने बोला था कि दो तरह की बस होती है ना, या तीन तरह की बस होती है। एक तो आपकी होती है डाटा, है ना, एक होती है आपकी एड्रेस और एक होती है आपकी कंट्रोल बस। होती है कि नहीं होती है? बिल्कुल होती है। मतलब आपका बाहर से जो डाटा जाता है एक सीपीयू में, जो जाके सेव होता है, वो डाटा जो होता है जिसके ऊपर आपको ऑपरेशन करना है, जिस डाटा को आपको क्या करना है, कंट्रोल करना है। भाई डाटा को ही तो कंट्रोल करना है ना आपको, बिल्कुल सही है। तो जो इनपुट में जो डाटा जाता है, जिस डाटा को आपको कंट्रोल करना है, वो जो डाटा होता है वो हमारा कितने बिट का होता है? 8 बिट का होता है। कितने बिट का? 8 बिट का। पता है ना आपको, 8 बिट का डाटा होता है, 16 बिट की एड्रेस बस होती है और 8 बिट का क्या होता है? कंट्रोलर होता है। होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल सही है। तो एक आपके पीएलसी को बनाने के लिए जो कंट्रोल बस जो होती है वो भी कितने बिट की होती है? 8 बिट की होती है। डाटा बस जो होती है वो भी 8 बिट की होती है। मतलब 8 बिट को डाटा कंट्रोल करने के लिए कंट्रोलर बस का भी 8 बिट का होना कंपलसरी है। तो जो हमने कंट्रोलर बनाया, कौन सा? 8051, जो इसमें यूज में लिया जाएगा कंट्रोल करने के लिए, वो भी कितने बिट का होता है? 8 बिट का होता है। कितने बिट का होता है? 8 बिट का होता है। अब बताओ कोई कंफ्यूजन है क्या? भाई एक बात बताओ, कि आप मान लो आपके पापा घर में रह रहे हैं, वो कंट्रोलर है ना। अब मान लो उनके 3 बच्चे हैं, तो तीनों बच्चों के लिए ही तो कंट्रोलर रहा ना। ऐसा नहीं कि पड़ोस वाले बच्चों को भी कंट्रोल करेंगे, नहीं करेंगे ना, अपने बच्चों को कंट्रोल करेंगे, सही है। अब जब पीएलसी के पास जो डाटा होता है वो 8 बिट का ही होता है, सही है। तो उन्हीं 8 बिट को कंट्रोल करोगे ना, है। ऐसा तो नहीं है कि 16 बिट को करोगे, 24 को करोगे, नहीं, जितने का डाटा होगा उतने को ही कंट्रोल करोगे। तो डाटा भी 8 बिट का होता है, तो कंट्रोलर भी हमारा 8 बिट का ही पाया जाता है। कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। चले, 8 बिट के ऊपर क्या करेगा? ऑपरेट करेगा। मतलब यहां से आपको एक बात समझ में आ रही है। क्या समझ में आ रही है? समझो कि आपका जो 8051 की जो चिप होने वाली है, जो आपकी कंट्रोलर होने वाला है, उसमें जो आपका इनपुट आएगा, या उससे जो आपका आउटपुट निकलेगा, वो दोनों जो रहने वाले हैं वो कितने बिट के रहने वाले हैं? 8 बिट का डाटा रहने वाला है। कितने का? 8 बिट का डाटा। समझ गए कि नहीं समझे? समझ गए। पीएलसी का भी डाटा 8 बिट का होता है और माइक्रो कंट्रोलर का भी डाटा 8 बिट का ही होता है। डाटा हमेशा 8 बिट का ही रहना है, फिक्स कर लो खोपड़ी में। डाटा हमेशा 8 बिट का ही रहना है। एड्रेस हमेशा 16 बिट का रहना है। बिल्कुल सही है ना। ओके, और भी कहानी समझ में आ जाएगी आगे, डोंट वरी। चलें, ओके, देखो तो ये क्लियर हो गया। आगे चलो। तो बोल रहे हैं भाई साहब कि द 8051 माइक्रो कंट्रोलर हैज द 2 बस एंड 2 मेमोरी space of the 64x8 size of the programmer and the data units and has the 8-bit processing unit and the 8-bit accumulator unit, है ना। अभी मैंने क्या बोला? दो चीजें हैं। एक है आपके पास में डाटा, और दूसरी चीज है, वो चीज है आपके पास में एड्रेस। वैसे ये दोनों चीजें आगे डिटेल में पूरा टॉपिक आने वाला है, डोंट वरी। ओके, फिर भी देख लो, डाटा जो होता है ये 8 बिट का है। अभी मैंने बताया एड्रेस बस है 16 बिट की है। अब देखो, जैसे एक मोहल्ला है, मोहल्ले में 50 घर है, 50 घर है तो 50 प्लॉट है। अब हर एक प्लॉट का क्या है? नंबर है। सही बात है। अगर आप एड्रेस बताओगे तो आपने बोला जैसे आपके घर का कोई प्लॉट नंबर होगा। अब आपके घर में लोग बाग रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं? बिल्कुल रह रहे हैं। तो उसी तरीके से क्या होता है, आपका जो पीएलसी होता है इसमें होती है मेमोरी। इसमें क्या होती है? मेमोरी। मेमोरी का मतलब है किसी चीज को याद रखने की कैपेबिलिटी। जैसे आपके पास एक अलमारी है, अब अलमारी में 10 खाने बने हुए हैं। अब उन खानों में आपने सब में क्या रख दी? एक चीज को रख दी, बराबर शेप के होते हैं सारे के सारे, सब में आपने क्या रख दी? वैल्यूज रख दी। फिर आपने याद करना है, ओके उस वाले में वो रखा हुआ है, उसमें वो रखा हुआ है, उसमें वो रखा है। तो उनको याद रखने की कैपेबिलिटी होती है मेमोरी, सही है। दूसरी चीज एड्रेस। एड्रेस क्या होता है?
एड्रेस का जैसे मैंने बोला कि मान लो ये एक आपका मोहल्ला है, अब इस मोहल्ले में यहां पे आपके 50 घर है। कितने घर है? 50 घर है, समझ गए? 50 घर है, और हर घर में कितने लोग बाग रह रहे हैं? 8 लोग बाग रह रहे हैं। कितने लोग बाग रहते हैं? 8 लोग बाग रह रहे हैं। तो समझना, एड्रेस जो बताता है वो ये बताता है कि मेमोरी लोकेशंस कितनी है, मतलब आपके मोहल्ले में घर कितने हैं वो दिखाता है एड्रेस, सही है। और हर घर में लोग बाग कितने रह सकते हैं मैक्सिमम, वो दिखाता है आपका डाटा की कैपेबिलिटी। तो हर घर में कितने लोग बाग रह रहे हैं हमारे पीएलसी में? 8 लोग बाग रह रहे हैं। 8 बिट का डाटा जाके स्टोर होना है, सही है। और घर कितने हैं हमारे पास? तो घर कितने हैं तो कितने एड्रेस है? अब बताओ एड्रेस कितने बिट का होता है? एड्रेस कितने बिट का होता है बताओ? 16 बिट का होता है। कितने का होता है? 16 बिट का होता है, सही है ना। तो लोकेशंस कितने हो गए? अरे भाई 16 बिट का है तो लोकेशन कितने हो गए? 2 की पावर 16, इतने ही हो गए ना एड्रेस, सही है। 2 की पावर 16 करोगे आप तो आपको 64,000 समथिंग कुछ मिलता है ना। तो इसको आप कितनी वैल्यू दे सकते हो? 64 के। समझ गए कि नहीं समझ गए? मतलब आपकी मेमोरी में जो एड्रेस होते हैं वो कितने होते हैं? 64 के। मतलब इतना डाटा लाके तुम स्टोर कर सकते हो मैक्सिमम एक पीएलसी में, समझ गए? कितना? 64 के, क्योंकि आपके एड्रेस कितने होते हैं? 16 बिट के होते हैं, तो 2 की पावर 16 मतलब इतना हो गया। अब एक एड्रेस पे कितनी बिट रह सकती है? तो एक एड्रेस में एक घर में मैक्सिमम 8 लोग बाग रह सकते हैं, सही है ना। तो आपके टोटल लोग बाग कितने हो गए? तो 64 के मल्टीप्लाई विद 8 हुए कि नहीं हुए? बिल्कुल सही है, बिल्कुल क्लियर है सर, यही बात है ना। और 8 बिट के लोकेशन को 8 जो लोग बाग एक घर में रह रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं? फैमिली, की एक फैमिली रह रही है, सही है। इसी तरीके से 8 बिट को क्या बोला जाता है? बाइट बोला जाता है। बाइट का मतलब फैमिली हो गई, समझ लो, सही ना। तो 8 बिट का मतलब होता है एक बाइट, ओके। तो 8 बिट का मतलब 8 लोग बागों का मतलब हो गया एक फैमिली। तो 64 के फैमिलीज पूरे के पूरे आपके पीएलसी में रह सकती है, एक मोहल्ले में रह सकती है, ऐसा समझ लो। चले, अब देखो यही कह रहा है ये कि आपका बस होती है, 2 तरह की मेमोरी होती है। अब 2 तरह की मेमोरी कैसी होती है? तो देखो मेमोरी के बारे में आपका पूरा आने वाला है, फिर भी मैं यहां थोड़ा सा बता देता हूं, सुन लो। मेमोरी 2 तरह की होती है, एक होती है रैम, एक होती है रोम, ठीक है। ये होती है सिर्फ और सिर्फ रीड ओनली मेमोरी, ये होती है आपकी कौन सी? रैंडम एक्सेस मेमोरी, ओके। इसकी जो कैपेबिलिटी होती है वो होती है 4K की, और इसकी जो कैपेबिलिटी होती है वो होती है 128 बाइट की। किसके लिए? एक पीएलसी के लिए। ये कैसे कैसे डिवाइड होती है कि ये 4K क्यों होता है और ये 128 क्यों होता है, तो इसका आगे आपको स्लाइड्स में पूरा डिटेल डिस्कशन मिलेगा। मेमोरी कॉन्फ़िगरेशन एक अलग से चैप्टर मैंने बनाया हुआ है, डोंट वरी, ठीक है। अगली क्लास में आपको उसका पूरा डिटेल मिलेगा। आगे चलें, तो ये समझ में आ गया 8 बिट। ये एक्यूमुलेटर क्या होता है ना? ये एक्यूमुलेटर होता है रजिस्टर, है ना। ये एक्यूमुलेटर क्या होता है? रजिस्टर। अभी रजिस्टर क्या होता है सर? अब आप बोलोगे रजिस्टर क्या होता है? तो बेटा आपका जो एड्रेस था, जैसे आपका मोहल्ले में एक घर था, है ना, तो वो घर जो एड्रेस होता है ना, जो घर होता है, उस घर को बोला जाता है रजिस्टर। उस घर को रजिस्टर, जिसमें आपकी बिट आके रहती है, जहां पे आप रह रहे हो, आपकी फैमिली जहां पे रह रही है, उस घर को बोला जाता है रजिस्टर, ठीक है। तो एक क्या होता है? एक्यूमुलेटर रजिस्टर होता है। तो यार एक बताओ, एक फैमिली में एक घर में कितने लोग बाग रह रहे हैं? 8 लोग बाग रह रहे हैं, क्योंकि 8 बिट का ही तो डाटा है हमारा, सही है। तो एक रजिस्टर में कितने लोग बाग, मतलब एक घर में कितने लोग बाग? 8 लोग बाग। तो मतलब एक्यूमुलेटर की कैपेबिलिटी भी कितनी होती है? 8 बिट की होती है, समझ गए। उस डाटा को क्या करना है? प्रोसेस करना है। तो डाटा कितने बिट का है? 8 बिट का है, तो प्रोसेसिंग यूनिट भी कितनी की होगी? 8 बिट की होगी। एड्रेस कितने होने वाला है? एड्रेस का बिट कितना होने वाला है? 16 बिट। तो सारे एड्रेस कितने होने वाले हैं? 2 की पावर 16, क्लियर है। तो वो कितना हो गया? 64K हो गया। और हर एक एड्रेस पे कितने लोग रहेंगे? 8 लोग रहेंगे। तो 64K इंटू 8 हो गया। ये क्या हो गया? कैपेबिलिटी हो गई, किसकी? पीएलसी की, समझ गए। तो ये आ गया 64 इंटू K इंटू 8 साइज का हो गया, 8 बिट का हो गया, और 8 बिट का एक्यूमुलेटर यूनिट हो गया। सारी कहानी समझ में आई कि नहीं आई? सही है, ओके। फिर आपका बस और आपका मेमोरी लोकेशन अभी मैंने यहां पे थोड़ा बता दिया है, आगे इनका पूरी अलग से आपको स्लाइड्स मिलेगी कल के चैप्टर में, अगली क्लास में, ठीक है ना। ओके, देखो फॉलोइंग डायग्राम इज 8051 माइक्रो कंट्रोलर आर्किटेक्चर। मतलब माइक्रो कंट्रोलर का बिहेवियर किस तरह का होता है, जरा एक बार देख लेते हैं। तो फॉलोइंग डायग्राम ऑफ 8051 है, तो 8051 ये है आपका माइक्रो कंट्रोलर, यही है ना माइक्रो कंट्रोलर, ठीक है। तो इस माइक्रो कंट्रोलर की बात करते हैं कि ये कैसा बिहेवियर दिखा रहा है। देखो, तो लेट अस हैव ए लुक ऑन द ईच पार्ट एंड द ब्लॉक डायग्राम। इसमें से किस किस के बारे में आपको पता है और किस किस के बारे में आपको नहीं पता है। ध्यान से देखोगे, प्यार से देखोगे, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। देखो, सबसे पहले काउंटर, इनपुट, टाइमर 0, टाइमर 1। दूसरी चीज बस कंट्रोल, इनपुट आउटपुट, रैम, फ्लैश मेमोरी,
बस कंट्रोल, ऑक्सीलेटर, सीपीयू, इंटरप्टर कंट्रोल, एक्सटर्नल, इंटरनल, इंटरप्टर। आप बोलोगे सर ये तो वर्ड ही पहली बार सुने हैं। कोई बात नहीं बेटा, टेंशन क्यों ले रहे हो, वर्ड पहली बार सुने हैं तो मैं बताता हूं हर एक के बारे में, ठीक है ना। ध्यान से समझना और सुनते हुए चलना, मजा आ जाएगा बिल्कुल, ठीक है। देखो पहली कहानी, बस कंट्रोल। बस कंट्रोल का मतलब क्या होता है सर? बस क्या कहलाती है? ग्रुप ऑफ वायर्स। ग्रुप ऑफ वायर्स को हमने क्या बोला था? बस बोला था। बस डाटा बस हो सकती है, एड्रेस बस हो सकती है, कंट्रोल बस हो सकती है, बिल्कुल सही है। क्या करना है? बस कंट्रोल कैसे करती है सिस्टम को? तो सर तीनों बस का कंट्रोल होता है, बिल्कुल होता है। कैसे होता है सर? जो एड्रेस बस होती है, मैं क्या करता हूं, मान लो मेरा एक इनपुट आया बाहर से, ठीक है। अब इस इनपुट को लाके मुझे स्टोर करना है। क्या करना है? स्टोर करना है। तो स्टोर करूंगा तो किसी ना किसी मेमोरी में करूंगा, बिल्कुल सही है। तो मेमोरी में जब मैं उसको स्टोर करूंगा तो पहले क्या होगा? सबके पहला काम होगा कि मेरी एड्रेस बस जाएगी सीपीयू के अंदर, पीएलसी के अंदर, जाके देखेगी कि कहीं पे जगह खाली है क्या भाई। अगर कहीं पे जगह खाली होगी तभी तो जाके तुम डाटा को रखोगे, सही बात है। अरे मोहल्ले में अगर कोई घर खाली होगा तभी तो उसमें कोई नई आने वाली फैमिली को तुम रख पाओगे। अगर कोई घर ही खाली नहीं है, सब में अगर फैमिली रह रही है तो फिर कैसे रखोगे? रख पाओगे क्या? नहीं रख पाओगे। तो पहला काम किसका होता है? पहला काम होता है एड्रेस बस का। क्या करेगी? मेमोरी लोकेशन को जाके ढूंढेगी। मेमोरी लोकेशन जैसे ही मिलेगा फिर ये बोलेगी कि हां जगह खाली है, डाटा को भेज दो, सही है। तो दूसरा काम किसका होगा? डाटा बस का होगा। फिर डाटा बस डाटा लेके जाएगा और ले जाके उस मेमोरी में क्या कर देगा? स्टोर कर देगा। सही बात है नहीं है? बिल्कुल सही है। और डाटा को किस तरीके से स्टोर करना है, उसे रीड करना है, राइट करना है, कैसे सीक्वेंस में उसे सेट करना है, तो इन दोनों को कंट्रोल करने के लिए फिर कौन सी बस होती है? कंट्रोलर बस होती है। सही बात है नहीं है? तो तीनों बस का बिहेवियर बस कंट्रोल से समझ में आ गया, बिल्कुल क्लियर है। डाटा को लेना, ले जाना, एड्रेस को डिफाइन करना, उस सब चीजों को कंट्रोल करना, प्रोग्राम को, यह काम होता है एक बस कंट्रोल का। दूसरी चीज काउंटर, टाइमर, इनपुट का बिहेवियर। ध्यान से समझोगे तो क्लियरली समझ में आएगा। देखो आपका एक वर्ड होता है टाइमर। सबके पहले तो आप लोगों को यह समझना जरूरी है टाइमर क्या है, काउंटर क्या है। टाइमर क्या है, काउंटर क्या है, ये सारी चीजें आपको डिटेल्स में मिलेगी, ठीक है ना। हाँ, लेकिन सारी चीजों को आप समझ लोगे तो सारी कहानी यहीं पे खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। देखो जरा ध्यान से, प्यार से समझो। सबके पहले टाइमर क्या है, काउंटर क्या है। ओके, टाइमर का मतलब होता है एक तरीके से एक क्लॉक का पाया जाना। किसका? क्लॉक का। टाइमर क्या होता है? जैसे आपको टाइम को काउंट करना है, 0 1 2 3 4 5, है ना। पीएलसी में मैंने पढ़ाया था आपको 3 तरह के टाइमर पढ़ाए थे, ऑन डिले, ऑफ टाइम, रिटेंटिव डिले। पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? बिल्कुल सही। क्या करते थे वो? क्या करते थे? तो सर वो जो थे वो, अगर मान लो आपको मोटर को 2 मिनट बाद में ऑन करना है, इनपुट के आने के 2 मिनट बाद में ऑन कर देता था वो। मोटर को आधे घंटे तक चलाना है तो आधे घंटे का आपने टाइमर सेट कर दिया तो आधे घंटे तक चला रहा था मोटर को। यही काम कर रहा था कि नहीं कर रहा था? बिल्कुल सही है। फिर काउंटर क्या काम कर रहा था? सर काउंटर जो था वो ये काम कर रहा था कि अगर मान लो आप लोगों ने एक गेट पे सेंसिंग लगा दिया, आपने बोला कि इसमें आने वाले लोगों को आपको काउंट करना है, तो एक इंसान अगर एंटर हुआ गेट में से तो उसने काउंट कर दिया 1, दूसरा एंटर हुआ तो उसने काउंट कर दिया 2, तीसरा एंटर हुआ तो उसने काउंट कर दिया 3। यही काम कर रहा था कि नहीं कर रहा था? बिल्कुल सही है। अब ये काम कर कौन रहा था? ये काम कर रहा था हमारा पीएलसी। कौन कर रहा था? पीएलसी। तो देखो बेटा, काम तो यार दोनों में एक जैसा ही हो रहा है। आप समझो, टाइमर जो होता है वो सेकंड में काउंट करता है, 0 1 2 3 4 5 सेकंड चलती रहती है। काउंटर होता है वो नंबर्स को काउंट करता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। करना तो वही है, चलना तो उसी सीक्वेंस में, सही है। तो क्यों तुम दो अलग अलग चीज यूज में क्यों ले रहे हो? टाइमर अलग क्यों बना रहे हो, काउंटर अलग क्यों बना रहे हो? एक ही बना लो ना जो दोनों का काम कर दे। बिल्कुल सही है। तो ये चीज सोची गई। क्या होता है? देखो दोनों में अगर आपसे डिफरेंस पूछ ले तो डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि टाइमर जो होता है वो एज ए क्लॉक का काम करता है और टाइमर जो होता है वो एक्चुअल में इंटरनल काउंटिंग करता है। क्या कर रहा है? इंटरनल, मतलब वो बाहर से कुछ नहीं है। आपने इनपुट दिया और आपने सेट कर दिया कि 20 मिनट तक चलाना है, तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर ही घड़ी चल जाएगी और वो 1 2 3 4 मतलब अंदर काउंट कर रहा है। बाहर आपको कुछ नहीं दिख रहा, अंदर ही वो क्या करेगा? काउंट करेगा 20 मिनट और आपको आउटपुट दे देगा। सही है, ओके। लेकिन काउंटर क्या होती है? काउंटर एक्सटर्नल चीजों को काउंट करने में यूज में होती है। जैसे गेट के ऊपर आपने सेंसर लगा दिया, आपने बोला इस गेट में होके एंटर करने वाले लोगों को काउंट करो, तो फिर वो एक्सटर्नल चीज होगी ना। लोग बाग एंटर हो रहे तो एक्सटर्नल चीज होगी, पीएलसी के बाहर की चीज होगी। तो बाहर की चीजों को काउंट करने के लिए क्या होता है? काउंटर होता है। तो ये एक्चुअली में एक्सटर्नल काउंटर है। इसको आप इंटरनल काउंटर बोल सकते हो, एक किसको? टाइमर को। तो कब किसको ऑन करना है ये कैसे डिफाइन होता है? तो आपके पीएलसी में एक इनपुट होता है इस तरीके से, ठीक है ना। इस पे लिखा होता है ऊपर काउंटर और यहां पे होता है आपका क्या? इनपुट।
है ना। तो आपका जो टाइमर होता है, ये टाइमर जो होता है ये दो मोड के ऊपर वर्क करता है। किस किस तरीके से? एक होता है आपका मोड 0, है ना, एक होता है आपका मोड 1। अब मोड 0 और मोड 1 का क्या मतलब है समझना। तो टाइमर और काउंटर का बिहेवियर एक जैसा ही है, एक टाइम पे तो एक ही इंसान काम करेगा, चलो ठीक है। तो आपका ये जो इनपुट होता है, ये इनपुट कुछ इस तरह का होता है, ये होता है C, T बार। कैसा होता है? C, T बार। ओके, अगर मान लो इनपुट की वैल्यू हुई 0, अगर इनपुट की वैल्यू 0 हुई तो C की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और T बार की वैल्यू, ये C है, और T की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी, क्योंकि T के ऊपर क्या लगा हुआ है? बार लगा हुआ है। भाई इनपुट में 0 जाएगा तो C है, तो 0 का 0 मिलेगा, लेकिन T के ऊपर बार है तो T बार हो जाएगा। इसको बोलते हैं मोड 0, क्योंकि इनपुट में आपने क्या दिया है? 0 दिया है। तो ये हो गया मोड 0। तो मोड 0 मिला तो काउंटर पे मिला 0, तो काउंटर पे 0 का मतलब है काउंटर क्या है? ऑफ है। तो 1 किस पे मिला है? टाइमर पे, तो टाइमर क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा। मतलब आपके कंट्रोलर का काम किसकी तरह हो जाएगा? एज ए काउंटर, वो टाइमर की तरह वर्क करना शुरू करेगा। सही है। अगर इनपुट में आपने 1 दिया होता तो इसको बोलते हैं मोड 1। तो मोड 1 दिया तो इनपुट में 1 दिया, तो सी पे कितना मिला आपको? 1 मिलेगा। टी पे कितना मिलेगा? 0 मिलेगा, क्योंकि टी बार है। सही है ना। तो उस टाइम पे आपका ये वर्क करेगा किसकी तरह? काउंटर की तरह, और टाइमर जो होगा वो क्या हो जाएगा? आपका ऑफ हो जाएगा। सही बात है कि नहीं है? बिल्कुल सही है। तो टाइमर और काउंटर अलग अलग नहीं बना के एक ही बना देते हैं, और उसका इनपुट कुछ इस तरीके से रखते हैं, जिसको आपको जो चलाना है, टाइमर चलाना है 0 दो, टाइमर चल जाएगा, काउंटर बंद हो जाएगा, 1 दोगे काउंटर चलेगा, टाइमर बंद हो जाएगा। क्लियर है? तो ये इस तरह का बिहेवियर होता है एक टाइमर का और एक काउंटर का। तो ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें इनपुट वाली चीजें है या नहीं है? बिल्कुल सही है। तो हम इसी के बारे में बात कर रहे थे। देखो, तो ये क्लियर हो गया, टाइमर 0, टाइमर 1 किस तरह का मोड का वर्क होता है, बस हो गया, टाइमर हो गया। अब ये सब कनेक्टेड होते हैं, किससे कनेक्टेड होते हैं? सीपीयू से। भाई फाइनल इनपुट तो सीपीयू के पास ही आना है, मेन काम तो वही करेगा। सही है ना। तो इन सबका डाटा कहां आएगा? सीपीयू में आएगा। अब दूसरी चीजें, 4 इनपुट आउटपुट पोर्ट, ये 4 इनपुट आउटपुट पोर्ट जो होते हैं ये कैसे होते हैं, ये मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, डोंट वरी। जब हम पढ़ेंगे पिन डायग्राम, है ना, अगली स्लाइड आपकी पिन डायग्राम की ही मिलेगी आपको, है ना, तो वहां मैं इसको बताऊंगा, डोंट वरी। दूसरी चीज ये हो गई आपकी मेमोरी, है ना। ये आपके सीपीयू जो होता है इसमें क्या क्या चीजें होती है उसको डिटेल में लिखा है मैंने, है ना, कि कैसे प्रोसेस करेगा। एक माइक्रो कंट्रोलर को किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी? बसेस की जरूरत पड़ेगी, टाइमर काउंटर की जरूरत पड़ेगी, इनपुट आउटपुट पोर्ट की जरूरत पड़ेगी, मेमोरी की जरूरत पड़ेगी। अब मेमोरी में अभी अभी मैंने बताया था, रैम होती है और रोम होती है ना। रैम 128 बाइट होती है, ओके, और ये 4K होता है कि नहीं होता है? 4K बिट होता है। तो ये होगी आपकी मेमोरी। तीसरी चीज बस कंट्रोल। बस कंट्रोल मैंने यहां भी दिखा दिया, पहले यहां भी दिखा दिया, कोई बात नहीं है। बताओ कोई चीज है ऐसी जो आपको समझ में नहीं आई हुई? ये क्लियर है, ये क्लियर है, ये इनपुट आउटपुट पोर्ट अभी आ जाएगा, ये क्लियर है, ये क्लियर है, ये वही वाला है। तीसरी चीज ऑक्सीलेटर, और ये है आपका एक इंटरप्टर। ऑक्सीलेटर और इंटरप्टर, इन दोनों को भी आपको थोड़ा सा समझ लेना है, ठीक है ना। ऑक्सीलेटर और इंटरप्टर ये मैं चलो अभी बताता हूं थोड़ी देर में, ठीक है, पिन डायग्राम में आएगा। तो आपके ये वाली चीज, ये वाली चीज और ये वाली चीज, इन तीनों को मैं अगली स्लाइड में बताने वाला हूं। तो बाकी चीजें क्लियर है, मेमोरी क्लियर है, टाइमर क्लियर है, बस कंट्रोल क्लियर है, और सीपीयू को तो हम पहले से ही जानते हैं।